प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ यीशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 7 से 11, 13 से 17। प्रभु ने यीशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूँगा। विधन की मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद यीशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। यीशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को, ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्त आदाम नगर तक ठोस पूंजी जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीको के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती रचित सुसमाचार से पाठ अध्याय 18 वचन संख्याएं 21 और अध्याय 19 से वचन संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया,
मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज कलीसिया हमें यहोशुआ के ग्रंथ के द्वारा उस घटना को हमारे सामने रखता है जिसके द्वारा प्रभु हमें एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति के बारे में कहता है, और ऐसा सामर्थ्यशाली व्यक्ति जो अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है। मूसा के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी यहोशुआ को चुना गया। यहोशुआ को प्रभु ने बुलाया। वचन कहता है, मैं आज इससे इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जब प्रभु किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, चुनाव करते हैं, उसकी नई जिम्मेदारी देते हैं, तब वो जिम्मेदारी के साथ साथ प्रभु उसका ध्यान भी रखते हैं। उसका परिवार का, उसकी जीविका का वो ध्यान रखते हैं और उससे भी बढ़कर उसका कद, उसका महत्व लोगों के सामने ऊंचा करते हैं। हमारे जीवन में जब हमें प्रभु बुलाते हैं, हमें ये भरोसा रखना है प्रभु का बुलावा हमें एक महानता दिलाने वाला बुलावा है। जब हम उसके भरोसे में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है कि प्रभु ने यहोशुआ से कहा, मैं तुम्हारा महत्व बढ़ाऊंगा, इस्राएलियों के सामने बढ़ाऊंगा, और मूसा के साथ जिस प्रकार से मैं रहा
उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी रहूँगा। प्रभु एक भरोसा दिलाते हैं हर एक चुने हुए को, हर एक विश्वासी को कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आगे प्रभु का वचन जब कहता है कि प्रभु ने यहोशुआ से कहा कि जो याजक लोग हैं उनको आदेश दो कि वो मंजूषा को ढोने लगेंगे, तब यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में खड़े हो जाओ। एक प्रभु के शक्ति का अनुभव करने का एक समय जहां पर मुझे विश्वास के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं विश्वास के साथ कदम बढ़ाता हूं, कदम उठाता हूं, तब हमें परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देती है। मेरे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि मैं भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाता हूं, तो परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने का कार्य प्रभु करता है। यहोशुआ लोगों को आदेश देता है, बुलाता है। वह अपने जीवन में जान गया था कि ईश्वर मेरे साथ किस तरह से चल रहा है, ईश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। और वही बात यहोशुआ अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को बुलाकर कहता है, और वो कहता है कि अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। इस्राएली लोगों को यहोशुआ एक पते की बात बताता है, ज्ञान की बात बताता है कि तुम लोग जीवंत ईश्वर को जान जाओगे कि वह तुम्हारे बीच में है। तुम लोग जो सोच रहे हो परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है, कठिन है, हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम दुखों से गुजर रहे हैं, तुम ये जान जाओ कि ईश्वर, जीवंत ईश्वर तुम्हारी परिस्थिति को बदलने वाला है। वह तुम्हारे बीच में है, वो तुमसे दूर नहीं है। ये भरोसा और विश्वास यहोशुआ अपने इस्राएली लोगों को दिखाता है, दिलाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव कर चुका है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को पूरी तरह से महसूस कर सका है, वह व्यक्ति अन्य लोगों को ईश्वर का सामर्थ्य के बारे में बताने की चाह रखता है और ईश्वर के सामर्थ्य में बढ़ाता है। यहोशुआ को जब जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को तुम प्रतिज्ञात देश ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहोशुआ ने अनुभव किया और उसी अनुभव के साथ साथ अपने लोगों को वो आगे बढ़ाने लगा। हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु विधान की मंजूषा द्वारा लोगों का अगुआ बना, वह आगे बढ़ने लगा। हमारे ईश्वर हमारे आगे बढ़ने लगता है, आगे चलने लगता है, हमारा मार्गदर्शन करने लगता है जब हम उस पर भरोसा करते हुए, उसमें विश्वास दिखाते हुए, उस जीवंत ईश्वर का हमारे जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ अपने लोगों को जब पास बुलाता है, आदेश देता है, वह आदेश का साधारण अर्थ हमें समझने की जरूरत है। आदेश यही है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले, तुम्हारे सामने परिस्थिति कैसी भी आई हो, प्रतिकूल आई हो, उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए ईश्वर की वाणी को सुनो, ईश्वर की वाणी को अपने जीवन में सुनो और उस वाणी के अनुसार अपना कार्य करने के लिए शुरुआत करो। विश्वास के साथ कार्य करने के लिए शुरुआत करो और परिस्थितियां बदल जाएगी। हमारा ईश्वर सिर्फ हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि जब हम विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, हमारा ईश्वर उस जोखिम को, उस प्रतिकूल परिस्थिति को चमत्कारिक ढंग से पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार रहता है। जब हम जोखिम उठाते हैं तभी हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। इसलिए वचन हमें यह नहीं कहता है कि उन्होंने जब यरदन नदी में कदम रखा,
याजकों ने यरदन नदी में जब कदम रखा तो पानी सिर्फ उल्टी दिशा में बहने नहीं लगा, बल्कि वचन आगे कहता है कि इस्राएली जनता, इस्राएली लोग सूखी भूमि पर से आगे बढ़े। जब हमारा विश्वास एक कदम से आगे बढ़ता है, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमें एक कदम आगे रखते हैं, हमारा ईश्वर 100 गुना सफलता हमें दिलाता है। आज का सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 18 उसकी वचन संख्या 21 से आगे, हमें पेतरुस के द्वारा प्रभु यीशु को पूछे गए सवाल से शुरुआत किया जाता है। पेतरुस की एक आदत है प्रभु यीशु से सवाल करने की। जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु से सीखना चाहता है, उस प्रकार पेतरुस एक मार्मिक और बहुत गहरा ऐसा प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न की गहराई बहुत है। अगर हम ध्यान देंगे, हमारे दैनिक जीवन में इस प्रश्न को हम ध्यान से सोचते हैं या सुनते हैं तो हमें इसकी गहराई का पता चलेगा। पेतरुस प्रभु ईसा के पास आकर कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? व्यवहारिक प्रश्न है। इस प्रश्न को जवाब पेतरुस की सोच से अच्छा होता 7 बार तक। उसके आगे मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं किसी को क्षमा करूं। जब पेतरुस के सवाल का जवाब प्रभु यीशु देते हैं, वह जवाब चौंकाने वाला जवाब है। ईश्वरी दया की कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार से प्रभु यीशु सवाल का जवाब देते हैं। यहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। 70 गुना 7 बार तक एक प्रतीकात्मक शब्द दिया गया है। साधारण अर्थ में इसकी कोई गिनती नहीं है। ईसाई जीवन में क्षमा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह अनिवार्यता है। और जब तक आप प्रभु यीशु में विश्वासी को देखते हैं, उस विश्वासी का साधारण अर्थ है, मसीह जीवन का साधारण अर्थ है प्रभु यीशु का अनुकरण करना। और उस अनुकरण का हमारे सामने प्रभु यीशु एक जीवंत उदाहरण रखते हैं कि हर समय तुम अपने भाई को क्षमा करते जाओ। उसमें कोई गिनती नहीं है। प्रभु यहां पर गणित लेकर नहीं आते हैं, बल्कि असीमित दया को दिखाने के लिए कहते हैं। और इसीलिए प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत। आज हमारी कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे। एक पुरोहित जिसने अपना बलिदान अनजान व्यक्ति के लिए दे दिया। उसने अपने प्रभु का अनुकरण किया। और वो संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं कि क्रूस प्रेम की पाठशाला है। क्रूस प्रेम की पाठशाला है। जिस क्रूस पर से प्रेमी प्रभु ने तड़पते हुए भी अपने विरोधियों को क्षमा किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जबकि वचन में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि वे उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। वही प्रभु
क्षमा का एक जीवन हमारे सामने रखते हैं। और इसीलिए प्रभु दृष्टांत के द्वारा हमें बताते हैं कि एक ऐसा सेवक था जिसने अपने स्वामी को लाखों का कर्ज चुकाना बाकी था, लाखों का कर्ज। जब वो स्वामी के सामने आया, गिड़गिड़ाया, तो वचन कहता है कि स्वामी को उस पर करुणा आई, उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। पवित्र बाइबल जब किसी शब्द को लेती है तो बहुत गहराई से लेती है। सारा कर्ज माफ कर दिया, उसमें एक भी अंश उसने नहीं रखा, कितना दो या उतना मत दो, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के उसको कर्ज से मुक्त किया। एक ईश्वर की शर्तहीन दया को हमारे सामने पवित्र बाइबल रखता है। ईश्वर बिना शर्त के क्षमा करने वाला ईश्वर है। और प्रभु आगे कहते हैं कि वही निर्दयी सेवक जिसे लाखों का कर्ज माफ हो चुका था, वह जब बाहर निकलता है और वो जब देखता है अपना सह सेवक पर, तो उसे याद आता है कि इसने मेरा 100 दिनार का कर्ज देना है, ये भी देनदार है मेरा 100 दिनार का। कई बार हमारे जीवन में यही होता है, हम ईश्वर से क्षमा पर क्षमा मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, हमें क्षमा मिलती जाती है, हमें क्षमा मिलती जाती है। ईश्वर दयालु है, क्षमाशील है, वो क्षमा करता है हमारे जीवन में, हमें प्यार दिखाता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, जब हमें किसी को क्षमा करने की बारी आती है, हम वहां पर चूक जाते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते। हम बदला लेने के लिए इतना उत्साही रहते हैं, जिस प्रकार से वचन में कहा गया है, उसने उसका गला घोंट दिया और उसने उसे कारागृह में डाल दिया। जब वह गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे समय दीजिए, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, बल्कि इसी व्यक्ति का लाखों का कर्ज था जो वो कभी जन्म में भी नहीं चुका पा सकता था, उसको उसके स्वामी ने क्षमा कर दिया। और यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटा सा देनदार है, यह व्यक्ति उससे क्षमा नहीं कर पाता है, उसके कर्ज को क्षमा नहीं कर पाता है। वचन आगे कहता है कि जब उसके स्वामी को पता चला कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तब स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, निर्दयी सेवक, ये दुष्ट सेवक, वचन दुष्ट सेवक करके बुला रहा है। दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, वचन कहता है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी। मराठी में एक कहावत है, देने वालों ने देते रहना है और लेने वालों ने लेते रहना है। देने वालों ने देते रहना है और लेने वालों ने लेते रहना है, लेकिन एक दिन लेने वालों ने देने वालों के हाथ भी लेना है। इसका मतलब यही है कि जिस स्वामी ने, जिस प्रभु ने हमारी हर एक कमियों को अनदेखा किया है, बिना शर्त के हमें क्षमा किया है, तो उसी स्वामी का अनुकरण करने के लिए वो हमें बुला रहा है, उसे हाथों को हमें लेने के लिए हमें बुलाता है। संत पौलुस हमें कहते हैं, प्रभु यीशु का मनोभाव धारण करो, और प्रभु यीशु का मनोभाव है क्षमा करना। प्रभु यीशु का मनोभाव है क्षमा करना। और वचन आगे हमें याद दिलाता है कि क्षमा में स्वतंत्रता, क्षमा में स्वतंत्रता है। यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो क्षमा में व्यक्ति स्वतंत्रता में जीने लगता है, अपने मानसिक, आत्मिक, शारीरिक बीमारियों से पूरी तरह से वो उभर जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्षमाशीलता का जीवन जीने लगता है
वो आदत बनाता है क्षमा करने का, वो अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बीमारी से दूर रहने लगता है। कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार के संस्कार को एक महान स्थान दिया गया है, जहां पर व्यक्ति अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, दूसरों पर किए गए अत्याचार के लिए क्षमा मांगता है, दूसरों को क्षमा नहीं करने के कारण वो क्षमा मांगता है। और कई लोगों का यह मानना है कि उसके द्वारा व्यक्ति पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से पूरी तरह से बरी हो जाता है, उसको चंगाई मिल जाती है। हजारों लोगों का अनुभव है। प्रभु की क्षमाशीलता हमें आज उसकी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रभु ने क्रूस पर से हमें क्षमा का यह महान पाठ पढ़ाया है, वहीं प्रभु पेत्रुस के द्वारा हमें कहता है, गिनती नहीं है, क्षमा की कोई गिनती नहीं है, दया की कोई गिनती नहीं, वह असीमित है। जिस असीमित ईश्वर ने हमें असीमित दया के बारे में, क्षमा के बारे में सिखाया, वही हमें दूसरों के प्रति क्षमाशील बनने के लिए बुलाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में क्षमाशीलता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। प्रभु, क्षमाशील बनने के लिए मुझे कृपा दे। जिस प्रकार से तूने क्षमा दिखाई है, उस प्रकार से दूसरों को मैं क्षमा कर सकूं और तेरे राज्य में प्रवेश कर सकूं। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी